यादी लिस्ट मेरे पास है। आज मैं और एक घोषणा कर रहा हूं कि हमारे सेंट्रल रोड फंड में गोरखपुर, वाराणसी, चांदोली, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद ऐसे 13 अरबी करीब 1000 करोड़ के आज मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा भी करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में रोड का विकास उत्तर प्रदेश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करेगा। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में 55 उड्डान पुल और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करने का मौका मुझे मिला, तब मुझे एक अच्छे व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की भाषण की प्रत दी थी। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के जैसे सुंदर और अच्छे बनेंगे और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं योगी जी का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम उत्तर प्रदेश में 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,38,000 करोड़ के बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर 25,000 करोड़ का, उसका जल्दी ही काम शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट गोरखपुर से सिलीगुड़ी डायरेक्ट एक्सिस कंट्रोल रोड से चले जाएंगे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण रोड है गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड रोड एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़, जिसकी लागत से 840 किलोमीटर का रोड हम बना रहे। डीपीआर बन जाएगा, भारत वाला फेज 2 में इसको हम काम करेंगे। गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ से शामली तक बनेगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बाद में वाराणसी हावड़ा 22,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर, इसको भी हमने मंजूरी दी है, जो वाराणसी और बिहार से गुजरेगा। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस हाईवे बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 5,311 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर ये 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, जिससे गाजीपुर और बलिया होकर बिहार के माझीघाट तक ये रोड जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर से लखनऊ, इसका काम शुरू हो गया है। 2024 में मई के पहले इसको हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा वचन मैं मोदी जी को देता हूं, अपना योगी जी को देता हूं। और मेरा विश्वास है कि कानपुर से लखनऊ 35 मिनट में हो जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से कोटा तक 15,000 करोड़ की लागत से, इसका भी टेंडर हो गया है, जो अटल प्रोग्रेस वे के रूप में है। कोटा से ये हमारे इटावा से शुरू होकर कोटा तक चंबल नदी के इसमें नजदीक से जाएगा और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। एक मेरे बहुत रुचि का विषय है, मैं किसान हूं और हमारे क्षेत्र में 3 चीनी मेले चला था। और आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक सपना था कि किसानों की गरीबी अगर दूर करनी है तो हमारा किसान अन्नदाता जरूर है, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। योगी जी, कल रात को आपने टीवी पर देखा होगा कि मैंने कोयले से जो मिथेनॉल बनता है उसके ऊपर बेंगलोर में एक 15% डीजल में मिथेनॉल जो 25 रुपए लीटर का है वो डालकर
20 बसेस का शुभारंभ किया। फिर अशोक लेलैंड ने बनाया हुआ पूरा मिथेनॉल पे ट्रक जो था उसका उद्घाटन किया। अब आने वाले समय में आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो गोरखपुर के लड़के ये जो बजाज, टीवीएस, हीरो की 2 व्हीलर घुमाते हैं, ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये पेट्रोल पे चलती है। अब हमने सब कानून बदल दिए। अब गोरखपुर में किसान के बेटे इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे और फ्लेक्स इंजन पर हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी स्कूटर और हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर होगा। आपका भी फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। मैंने बीच में लखनऊ आया था, ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात की थी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक में तो ऐसी क्रांति हुई है योगी जी कि जब मैं बोलता था तो लोग हंसते थे। अब टाटा की इलेक्ट्रिक की कार साल भर नहीं मिलती। परसों टाटा का एमडी मेरे पास आया और बड़े खुशी के साथ मुझे बताने लगा, शिरीष वाक, कि नितिन जी अभी मैं 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं। अरे मैंने बोला मूर्ख आदमी हो, 3 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा। तेरे में जितनी ताकत होगी उतनी इलेक्ट्रिक कार बना, बाद में एक्सपोर्ट कर, इस देश के युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, इतनी डिमांड है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं ही मंत्री हूं। 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 4000 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी देने वाली कोई इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। योगी जी, उत्तर प्रदेश में एक ही कमी है, मैं मदद करूंगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूपी में लाओ और देखो यूपी कैसे दौड़ेगी। पूरे यूपी में इतने बड़े प्रमाण पर एंसिलरी इंडस्ट्री शुरू होगी कि रोजगार ही रोजगार पैदा होगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जब पिछले बार में चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों को कहा कि 5 साल के अंदर 5 लाख लोगों के हाथों को काम दूंगा। तो मुझे लोग हंस रहे थे। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने क्षेत्र में 1 लाख का आंकड़ा मेरे लोकसभा क्षेत्र में पूरा कर दिया। और यह कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है पर असंभव नहीं है। इस देश में रोजगार निर्माण करना चाहिए। रोजगार निर्माण करना चाहिए तो उद्योग चाहिए। उद्योग आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आएगी, उद्योग आएंगे तो रोजगार आएगा। रोजगार आएगा तो पर कैपिटा इनकम, दररोज उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। योगी जी उत्तर प्रदेश में कोई जातीयवाद की बात को मानते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे यहां कोई जात पात की बात करता है, बोलता हकल दूंगा तुमको। आदमी उसके जाति से नहीं उसके गुणों से बड़ा होता है। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है। मेरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा। मैं अटल जी की बात को याद करता हूं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो इमरजेंसी के खिलाफ कॉलेज छोड़कर काम कर रहा था। तो मुंबई के समुद्र के तट पर पहला भाषण वाजपेयी जी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। एमसी छगला उसमें कार्यक्रम में थे, शायद कुछ पुराने लोग उस समय होंगे। तो अटल जी ने कहा था, तब हमारे कोई ज्यादा एमपी नहीं थे, अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और बाद में उन्होंने कहा था कि इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके एक आदर्श ऐसा राज्य
जिसको हम राम राज्य करते हैं उसकी स्थापना हम करके रहेंगे, यही वचन मैं देता हूं। यही बात अटल जी ने कही थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उसी राम राज्य को हम महसूस कर रहे हैं, उसी के और हम जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था हो, सज्जनों की रक्षा हो, दुर्जनों के ऊपर कठोर प्रहार हो, यही भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। महाभारत इसीलिए हुआ था। अन्याय के खिलाफ अन्याय जो हुआ था, उस अन्याय को दूर करने के लिए न्याय की लड़ाई थी, वो महाभारत था। और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा है, धर्म का अर्थ कानूनी राज्य के साथ जुड़ा है। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, ये कोई जातिवादी और सांप्रदायिक शब्द नहीं है। और इसी बात को महसूस करते हुए सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा, सबके साथ जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबके विकास से हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनेगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी और सही में राम राज्य का निर्माण होगा। यही हमारे सबके कार्य के पीछे भावना है। मुझे बहुत खुशी है कि ये उद्देश्य पूरा करने में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने का दायित्व हमको मिला है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। एक दिन पूरे दुनिया के आगे हम निकलेंगे, आगे जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और योगी जी को विशेष रूप से इस सब काम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी सांसदों ने, हमारी विधायकों ने और यहाँ के शासन ने जो सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप सुन रहे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री